कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है इस चैनल पर एनसीईआरटी की फ्री सीरीज़ चल रही है, जहां पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सभी एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 तक की सभी सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी का कवरेज यहां मैं फ्री में करवाऊं। एक्सप्लेनेशन में आपको अच्छे तरीके से करवा सकूं ताकि आप लोग यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आसानी से कर सकें। तो चलिए आज बात करते हैं हम हमारे पार्ट 2 और चैप्टर नंबर 2 क्लास 7 की एनसीईआरटी की। और हमने पिछले चैप्टर में कई सारी चीज़ें डिस्कस की थी। अभी हमारा जो चैप्टर है वो है इनसाइड आवर अर्थ। तो उसका हमने फर्स्ट पार्ट बना लिया था और फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको रॉक्स के टाइप, किस तरीके की कितनी रॉक होती हैं, इंट्रूसिव रॉक क्या होती है, एक्सट्रूसिव रॉक क्या होती हैं, और काफ़ी तरीके की इन्फॉर्मेशन मैंने फर्स्ट वीडियो में डाली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्योंकि जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है उस वीडियो का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेडिमेंट्री रॉक जो होती है वो इग्नियस रॉक का ही एक तरीके का सेडिमेंटम होते हैं। जैसे इग्नियस रॉक जब बनती है तो कई तरीके के जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं, जैसे कि विंड हो गई, उसके अलावा वाटर हो गया, हीट हो गई, ये सब उस इग्नियस रॉक, प्राइमरी रॉक के जो टुकड़े होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनको तोड़ देती हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देती हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देती हैं। और फिर क्या होता है कि वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो जियोमॉर्फिक एजेंट्स के थ्रू, जैसे कि रनिंग वाटर और विंड, इनके थ्रू वो बहकर कहीं दूसरी जगह पर चले जाते हैं और वहाँ पर जाके कंपोजिट हो जाते हैं। इस तरीके से वो कंपोजिट होते 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 एक रॉक का टाइप फॉर्म करते हैं, तो उन्हीं को हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जैसे कि यहाँ पर स्मॉल फ्रेगमेंट्स जो है वो हमारे इग्नियस रॉक से बनते हैं, इग्नियस रॉक से बनते हैं, क्योंकि जो जियोमॉर्फिक एजेंट होते हैं, जियोमॉर्फिक एजेंट, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। जो हमारे जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू ये फ्रैगमेंट जो है वो रनिंग वाटर के थ्रू बहकर चले जाते हैं और एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर ये डिपॉजिट होते रहते हैं। अब धीरे धीरे जब ये डिपॉजिट होंगे तो कॉम्पैक्शन की वजह से ये एक दूसरे पर बहुत ही प्रेशराइज्ड वे में एक दूसरे पर बहुत अच्छी तरीके से जम जाएंगे। तो इस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक जो है वो फॉर्म होती है। चलिए आगे चलते हैं। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड वाटर। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेडिमेंट्स होते हैं ये विंड और वाटर के थ्रू एक जगह पर जाकर ट्रांसपोर्ट होकर और डिपॉजिटेड हो जाते हैं। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सेडिमेंट्स होते हैं बेसिकली जब रनिंग वाटर के थ्रू बहते हैं तो जो रिवर होती है वो किसी सी या ओशन के अंदर जाकर मिलती है। ठीक है, तो जहाँ से ये रिवर गिरती है उस सी में या फिर ओशन में, तो वहाँ पर ये जो सेडिमेंट्स होते हैं वहाँ पर धीरे धीरे इस तरीके से जमा हो जाते हैं। और फिर कॉम्पैक्शन एक प्रोसेस होती है, कॉम्पैक्शन की वजह से ये वहाँ पर एक रॉक फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दिस लूज लेयर्स ऑफ रॉक, दिस टाइप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। अब आपको मैंने बता ही दिया कि सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है। उसके बाद में चलिए आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। अब देखिए जो सेडिमेंट्री रॉक होती है वो ग्रेन्स ऑफ सैंड, मतलब कि जो सैंड होती है उसके ग्रेन्स, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स से भी बन सकती है। दीज रॉक्स ऑल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए अब ये जो रॉक होती है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक सेडिमेंट्स की जो परत है, एक फ्रैगमेंट्स है, उसकी जो लेयर है इस तरीके से यहाँ पर बिछी हुई है। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई प्लांट यहाँ पर उग गया, यहाँ पर कोई एनिमल है। ठीक है, कोई एनिमल है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो एनिमल्स हैं यहाँ पर रह रहे हैं इस वाली लेयर पर। अब धीरे धीरे जो सेडिमेंट्स हैं, अब ये जो एनिमल है मान लीजिए इसकी लाइफ ख़त्म हो गई और ये यहाँ पर ही मर गया।
ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ पर और सेडिमेंट जमा होते जाएंगे। इस तरीके से ये जो प्लांट है ये भी इन सेडिमेंट्स के नीचे दब जाएगा, और जो ये एक फॉसिल बचा हुआ है एनिमल का, ये भी इस तरीके से इस जो लेयर है सेडिमेंट्स की उसके नीचे दबा रह जाएगा। तो इस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक जो होती है उसमें कई तरीके से हमें फॉसिल्स मिलते हैं, और प्लांट्स के जो डेड प्लांट्स होते हैं उसके हमें पार्ट्स भी देखने को मिलते हैं, और दूसरे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो सब जो है हमें सेडिमेंट्री रॉक में देखने को मिल जाते हैं। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। अब देखिए ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक ही जो जब अपना फॉर्म चेंज करती है तो उसी को हम मेटामॉर्फिक रॉक भी बोलते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक कोई डिफरेंट अलग तरीके की रॉक नहीं होती, सिर्फ ये इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्म में प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से, इस वजह से मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो फॉर्म होती है अंडर हीट एंड प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंजेस इनटू स्लेट, लाइमस्टोन इनटू मार्बल। अब देखिए यहाँ पर दो एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि क्ले जो होती है वो स्लेट में चेंज हो जाती है मेटामॉर्फिज्म की वजह से, मेटामॉर्फिज्म की वजह से, ठीक है। ये मेटामॉर्फिज्म क्या करता है कि क्ले को स्लेट में चेंज कर देता है और लाइमस्टोन को मार्बल में चेंज कर देता है। ये अब देखिए यहाँ पर आपको ये एक पिक्चर दी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक टर्न इनटू ए मेटामॉर्फिक रॉक। किस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक है वो एक मेटामॉर्फिक रॉक के फॉर्म में चेंज हो गई है। चलिए आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर रॉक साइकिल दी हुई है। ये जो डायग्राम है ये बहुत अच्छा डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रॉक साइकिल होती क्या है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जो रॉक होती है, जैसे मान लीजिए एक रॉक है इग्नियस रॉक, ठीक है। अब जब इस रॉक में चेंजेस होंगे तो ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। मान लीजिए इग्नियस रॉक है, ये अंदर की तरफ ग्रेट हीट और प्रेशर के अंदर इन्फ्लुएंस में है, ग्रेट हीट है, बहुत ज़्यादा हीट इस पर काम कर रही है और प्रेशर काम कर रहा है, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी, ठीक है। अब जब ये पिघलेगी तो वापस से वोल्केनोस के थ्रू ऊपर आ गई इग्नियस रॉक बन जाएगी, ठीक है। और इग्नियस रॉक ही, और जो सेडिमेंट्री रॉक जो होती है इग्नियस रॉक से ही सेडिमेंट्री रॉक बनती है। इसके जो फ्रैगमेंट्स होते हैं वो टूट कर वाटर के थ्रू या फिर विंड के थ्रू या कोई दूसरे जियोमॉर्फिक एजेंट के थ्रू एक जगह पर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक ही रॉक बार बार एक साइकिल के अंदर घूमती रहती है। देखिए यहाँ पर इसी तरीके से इस पूरी प्रोसेस को समझाया गया है। इसको रॉक साइकिल बोला जाता है, बेसिकली इसको रॉक साइकिल बोला जाता है। देखिए यहाँ पर, अब देखिए सबसे पहले तो आप देखेंगे यहाँ पर मैग्मा। अब मैग्मा से लावा निकला, लावा निकल के ये वोल्केनो से लावा निकला, लावा निकल कर और फिर उसके बाद में ये बाहर जाकर ठंडा हुआ। कुछ लावा था अंदर की तरफ ही ठंडा हो गया, कुछ लावा बाहर निकल कर ठंडा हुआ, ठीक है। तो ये इग्नियस रॉक बन गई, ये इग्नियस रॉक बन गई। अब इसके जो फ्रैगमेंट्स हैं, इग्नियस रॉक के जो फ्रैगमेंट्स हैं वो टूटे, सेडिमेंट्स टूटे, उसके बाद में ये सेडिमेंट्री रॉक बनी, क्योंकि जब लेयर बाय लेयर एक दूसरे पे जमते चले गए कॉम्पैक्शन के थ्रू, ये सेडिमेंट्री रॉक बन गई। उसके बाद जब ये सेडिमेंट्री रॉक बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट के इन्फ्लुएंस में आई, बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट इस पर पड़ी, तो फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक बन गई। इसी तरीके से इग्नियस रॉक जो है वो भी मेटामॉर्फिक रॉक बन गई। अब ये सेडिमेंट्री रॉक जब अंदर की तरफ है तो ये बहुत ज़्यादा हीट बियर नहीं कर पाएगी और फिर ये वापस से लावा में चेंज होकर और फिर वापस ये मैग्मा बना देगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो प्रोसेस होती है, जैसे कि एक वाटर साइकिल होती है, कार्बन साइकिल होती है, इसी तरीके से रॉक साइकिल भी होती है कि वही रॉक बार बार नीचे वापस से लावा के रूप के अंदर पिघल के वोल्केनो के थ्रू बाहर आकर फिर वही सेम साइकिल चलती रहती है। आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो मॉन्यूमेंट्स के पिक्चर दिए हुए हैं। अब ये दोनों मॉन्यूमेंट्स तो आप अच्छी तरीके से जानते ही होंगे कि एक तो लाल किला है, रेड फोर्ट है जो कि दिल्ली में है, और एक ताजमहल है जो कि मार्बल से बना हुआ है और ये 7 वंडर्स में है ना। तो ये दोनों ही अलग अलग तरीके की रॉक से बने हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो सैंडस्टोन से बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन से, ठीक है। और ये जो है वाइट मार्बल से बना हुआ है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये
जो रेड सैंडस्टोन होता है, वाइट मार्बल होता है, किस तरीके की रॉक होती है। चलिए आगे चलते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप। मैंने आपको समझा ही दिया कि एक टाइप की रॉक ही अलग एक दूसरी टाइप की रॉक के अंदर चेंज होती रहती है, ठीक है। जैसे इग्नियस रॉक है वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाएगी, और वही उसी तरीके से जो इग्नियस रॉक है वो सेडिमेंट्स, जब उसको टूट टूट के एक जगह पर जाके कॉम्पैक्शन हो जाएगा तो वो सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से ये रॉक साइकिल यहाँ पर समझाई हुई है, तो आप एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। ये आगे चलते हैं। देखिए, अब रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। रॉक जो होती है वो अलग अलग तरीके के मिनरल्स से बनी हुई होती है, ठीक है। अब मिनरल्स आर नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस। देखिए, मिनरल जो होते हैं वो नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं, जो कि नेचर से ही हमें मिलते हैं, नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और कुछ केमिकल कंपोजिशन होता है इनका, एक सर्टेन एक डिफाइनाइट केमिकल कंपोजिशन होता है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। ये तो हमें पता ही है कि जो डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स होते हैं वो हमारे अलग अलग काम आते हैं, और फैक्ट्रीज के अंदर प्रोसेस करके वो उनका यूज़ एक वास्ट लेवल पर किया जाता है। और इसी तरीके से जो हमारा इंडिया है वो कुछ मिनरल्स को एक्सपोर्ट करता है जो हमारे यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। उसी तरीके से कुछ मिनरल्स बहुत ज़्यादा रेयर हैं जो हमारे यहाँ इंडिया में नहीं पाए जाते, उनको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है बाहर से। फॉर एग्ज़ाम्पल लिथियम, ठीक है। लिथियम जो है हमारे इंडिया में बहुत कम अमाउंट में होता है। फ़िलहाल अभी लिथियम के जो बहुत बड़े बड़े माइंस हैं वो हमारे इंडिया के अंदर अभी मिली हैं, लेकिन अभी उनमें काम करना स्टार्ट नहीं किया गया। तो इसी तरीके से हमारा जो अभी इंडिया है वो लिथियम की जो अपनी आपूर्ति है वो बाहर से करता है, ठीक है, मतलब कि इंपोर्ट करता है वो। अब देखिए, तो इनकी कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं और केमिकल कंपोजिशंस होते हैं। सम आर यूज्ड एज फ्यूल, कुछ मिनरल्स को फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है गाड़ियों में, जैसे कि डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है। दे आर ऑल्सो नीड यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़। इनका सब इंडस्ट्री में मैंने आपको बता ही दिया कि ये सब यूज़ की जाती हैं। आयरन जैसे एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, यूरेनियम हो गया, ठीक है। यूरेनियम का यूज़ कहाँ किया जाता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेडिसिन में भी इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि फर्टिलाइज़र्स बनाने में भी इनका यूज़ किया जाता है। जो फर्टिलाइज़र जो होता है वो एग्रीकल्चरल में काम आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर था हमारा। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं उस डाउट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि ये डाउट्स नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके क्लियर कर सकूँ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस तरीके से मैं आपकी NCERT की जो बुक्स की सीरीज़ है, फ्री सीरीज़, मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।